ये लेकिन सर इसका सोल्यूशन क्या है? अगर हमारी एम्बेसी अमल में आए, और क्या सोल्यूशन है? सर ये तनख्वाह किस चीज के ले रहे हैं? इनके दफ्तरों में जो पंखा घूम रहा है ये तुम्हारे और मेरे टैक्स के पैसों का मेरे भाई। वो जो बच्चे वहाँ डिग्रियां करें इनके टैक्स के पैसों का है। ये जो वहाँ शराबे कबाबे पी रहे होते हैं रात को जाके किर्गिस्तान के क्लबों में, हमारे एम्बेसी का सारा स्टाफ इन उल्लू के पट्टों को बोलो उसे हलाल करे अभी शराब के पैसे को। हाय एवरीवन, दिस इज जाहिद मंजर विद कॉलेज ड्रॉप आउट्स। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन शहीद सियालवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सलाम सर, कैसे? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। जज़ाकल्लाह खैर। एंड सर एक क्वेश्चन है बहुत ही मासूम से, क्योंकि मुझे पता है आपका पास बहुत शॉर्ट टाइम है, काफ़ी सारे लोग और भी बैठे हुए हैं, उनको भी टाइम देना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये अभी जो किर्गिस्तान में चल रहा है तो इसके ऊपर है। तो देखिए किर्गिस्तान में इस वक्त जो लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, पहले आप ये देखें कि ये स्टूडेंट्स कौन है। ये वो बच्चे मेडिकल की डिग्रियां करने जा रहे हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते थे पाकिस्तान में अफोर्ड करने के। पाकिस्तान की रियासत इनको फैसिलिटेट नहीं करती थी कि तुम डॉक्टर बनो, कुछ बन जाओ और यहाँ के मजलूमों का दुखों का मदावा करने के लिए इस काबिल हो जाओ। ये बेचारे इनकी माओं ने अपने जेवर बेचे तो ये बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। इनके बाप ने अपने छोटे मोटे प्लाट जो बचा के रखे हुए थे बेटियों की शादियों के लिए, वो कहा बेटी शादी के लिए तो नहीं, तो पढ़ने के लिए तुम्हारे ये मैं प्लाट बेच देता हूँ। उससे उनकी हॉस्टल की फ़ीस पूरी हो रही है। इनके पास पंजाब में क्या होता है, एक दान डंगर आपके पास होता है जानवर, वो बेच के ये इनकी सेमेस्टर फीस फुल साल की फ़ीस दे रहे हैं। अब उन बच्चों को 1.5 दिन हो गया है, 4-5 बच्चे एक ही प्लेट आधी सी पड़ी हुई है और उस पर गुजारा कर रहे हैं। खाने को कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर चरसी भंगी वहाँ के इकट्ठे हुए हैं। बेटियों को हमारी निकाल के वहाँ से घसीट के मार रहे हैं, बेटों को मार रहे हैं। लड़ाई इजिप्शियंस और वहाँ किर्गिस्तान के लोगों की हुई, मार जो है इंडियन, बंगालियों, पाकिस्तानियों और इन सब को पड़ रही है। लेकिन इंडिया की एम्बेसी तो हरकत में आ गई, अपने लोगों को रेस्क्यू करिए। हमारा एम्बेसडर उल्लू का पट्टा है, हमारा वजीर आजम दांद डंगर है सबसे बड़ा, कि उसने अभी तक इसका नोटिस नहीं लिया। सिर्फ झूठ की कहानियां इसको सुनाई जा रही हैं और ये भी उस पर अमल किया जा रहा है। प्रैक्टिकली वो बच्चे कॉलों पे कॉले हमें कर रहे हैं, कहते हैं हमें रेस्क्यू नहीं किया जा रहा। रियासत माँ नहीं है, रियासत सुतेली माँ का भी रोल प्ले नहीं कर रही। लिहाजा इन बच्चों का, ये बेटियां ये बेटे हमारा मुस्तकबिल हैं और हमारी इज्जत है। ऐसे ही है, लेकिन सर इसका सोल्यूशन क्या है? अगर हमारी एम्बेसी अमल में आए, और क्या सोल्यूशन है? तो ये तनख्वाह किस चीज के ले रहे हैं? इनके दफ्तरों में जो पंखा घूम रहा है ये तुम्हारे और मेरे टैक्स के पैसों का मेरे भाई। वो जो बच्चे वहाँ डिग्रियां करें इनके टैक्स के पैसों का है। ये जो वहाँ शराबे कबाबे पी रहे होते हैं रात को जाके किर्गिस्तान के क्लबों में, हमारे एम्बेसी का सारा स्टाफ इन उल्लू के पट्टों को बोलो उसे हलाल करे अभी शराब के पैसे को। ये नहीं बच्चों के टैक्स का पैसा है। नहीं सर, अगर वज़ीर आज़म साहब नहीं ले रहे नोटिस, रियासत हरकत में नहीं आ रही, तो इसका सोल्यूशन फिर मैं आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूँ कि जिस उल्लू के पट्टे को ले आए हो ना, इसको को कि बंदे का पुत्र बने और वो करे अपना कोई एक्शन ले। सही हो गया सर। ये अभी और तो कोई नहीं बैठा हुआ, पीछे अमेरिका रह गया, उससे मुतालबा कर लेते हैं। देखे ना यही दान डंगर बैठे हुए हमारे ऊपर वजीर आजम, इनसे पूछ सकते। ऐसा ही है। अच्छा सर, अभी ये रिसेंटली जो कश्मीर में था, एहतजाज किया था वहाँ के लोगों ने बिजली के ऊपर, आटे के ऊपर, ये बुरहान था। उन्होंने अपने जितने भी मुतालबात थे वो मनवा तो लिए हैं, लेकिन उसमें अगर देखा जाए कोई 10 से 15 शहीद हो गए हैं लोग। तो इसके पीछे हुकूमत ने अगर ये मान जो लोग तो पहले से काबिज है ना, हमारे ऊपर जो लोग काबिज है, इन उल्लू के पट्टों को एक तो कश्मीर के ABC का पता ही नहीं होता। आप कश्मीर कॉज को भी देखें ना, जो लोग अक़वाम मुत्तहिदा में रिप्रेजेंट करने जाते हैं कश्मीर को, उनको भी ABC का नहीं पता होता। हमारा फॉरेन मिनिस्टर आगे बैठा होता है, कश्मीर का इलेक्टेड वज़ीर आज़म पीछे बैठा होता है, जिसका असल मसला है। अव्वल तो हमें गवर्नमेंट मिली तो हम उनके वज़ीर आज़म को अपने साथ बराबर में बिठाएंगे कि तुम बात करोगे, तुम्हारा मामला है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा, तुम्हारे दुखों का मदावा तुम बेहतर कर सकते हो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्योंकि केस उसका है, वो बेहतर प्रेजेंट करेगा। जब वो प्रेजेंट करेगा उसमें जान होगी। कोई और वकील बनने की कोशिश करेगा तो जान नहीं होगी। दूसरी बात यह, कश्मीर में आपने क्या किया, 10-12 शहादतें पुलिस और सिविल लोगों की आपस में मुश्तरका हो गई, उसके बाद क्या हुआ? मुज़ाकरात पहले कर लेते ना, यही तो वो उस पे ना मौत आती है, इनकी अना को ठेस पहुँचती है। वो ये ठेस पहुँचती है, कहते हैं कल को कोई भी जथा आके हमें ब्लैकमेल कर लेगा। हालांकि ऐसा नहीं है।
ये जत्था नहीं है। ये लोग 1 साल से निकले हुए थे, एहतजाज कर रहे थे। लेकिन कश्मीर कमेटी के चेयरमैन किन लोगों को हम बनाते हैं? जिनको कश्मीर के ABC का नहीं पता होता, उस पर तनख्वाहें कमा रहे होते हैं, सरकारी गाड़ियाँ मिली होती हैं, बीवी बच्चों को अलग गाड़ियाँ मिली होती हैं, प्रोटोकॉल अलग मिले हुए होते हैं। तो कश्मीरी सही तो कह रहे हैं, पिंडी से कम तो कश्मीरियों की आबादी, आधा कश्मीर तो वैसे ही मीरपुर भिम्बर वाला तो बाहर बैठा हुआ ऐसा है, ही। पीछे जो रह गए उनकी पिंडी से कम आबादी, और आपने कोई 36 वहाँ के AC/DC लगा के रखे हुए, वो किस वजह से हैं? वो 400 बंदों पे हुकूमत करने के लिए एक असिस्टेंट कमीशन लगाया हुआ है। दिन को वो सिगरेट पिएगा, रात को वो घूमने फिरने जिम खाने में चला जाएगा, फिर वही सरकारी गाड़ी लेके छुट्टी चला जाएगा वीकेंड पे। वो इसलिए लगे हुए, और उनको रियासत पे कर रही है। उस पैसों से इनकी चीज़ों को सब्सिडाइज कर लो आप। ऐसा ही। तो आप ये देखें ना, और अशराफिया कितना बड़ा लानत है हमारे मुल्क की, कि कश्मीरियों का मुतालबा था आटे का, बिजली का, और फिर अशराफिया की आसाइशें वापस लो। तो आटा भी इनका आपने इतना कम कर दिया कि रियासत पे बोझ बन गया। सच्ची बात बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी है। बिजली भी इतनी कम कर दी कि रियासत पे बोझ बन गई। और जो असल मुतालबा था कि अशराफिया की बदमाशियों को ख़त्म करो, वो उस कहते उस पर कमीशन बन गया। पाकिस्तान में जब भी कमीशन बना, उसका नतीजा कभी भी नहीं निकला। अच्छा सर, इन्होंने कश्मीरियों को भी चूना लगा दिया इस हुकूमत ने। और क्या हुआ? उनको तो चूना लग गया, ये हम पंजाबियों को चूना उससे बड़ा लगा है। अब हमारी जो पैसे यहाँ का रेवेन्यू जनरेट होता है ना, वो गिलगित भी जाएगा। जिस तरह कश्मीरी ये कहते हैं ना हमारे भाई के, भैया हमारी बिजली ये ले रहे हैं, हमारा पानी ये ले रहे हैं, पंजाबी बेचारा कभी नहीं बोलेगा ये क्या हमारा जो पैसा है वो सब्सिडी की मद में सबको मिल रहा है, और अशराफिया फिर भी अयाशी कर रही है। हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम पाकिस्तान को ओन करते हैं, हम हमारे गले बलूचिस्तान में काटे जाते हैं। मैं आज पहली मरतबा बतौर पंजाबी बात कर रहा हूँ, मैंने कभी खुद को पंजाबी नहीं कहा, मैं बतौर पाकिस्तानी बात करता हूँ। हमारे गले सिंध में भी काटे जाते हैं, वहाँ सिंधु देश का नारा लगाने वाले काटते हैं। KPK के ट्राइबल एरियाज में हमारे बंदों को मारा जाता है। कोल माइंस में कोई गरीब काम कर रहा होगा, अलीपुर का लड़का, उसकी लाशें ईरान से बरामद हो रही होंगी। हम कभी नहीं कहते, हमारी पंजाबी नेशनलिज्म जागती नहीं। हम कहते नहीं यार, हम पाकिस्तानी है, बाकी चीज़ें ख़त्म। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़वी है। हमारा पंजाबी बेचारा कश्मीर जाता है तो कश्मीर के लोग कहते हैं हाँ जी पाकिस्तान से आगे हो। वो बेचारा आगे भी करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ जो ये जज्बा एक पंजाबी का है ना, यही हमारे बाकी इलाके के लोग भी अपनाएं। हमारा बलोच भाई गिला करता है कि सारा कुछ पंजाबी खा गया। बंदा उनसे पूछे केयर टेकर। लेकिन सर मुतालबात पंजाबी भी तो नहीं कर रहे ना, अगर कोई कश्मीर वाले कर रहे हैं, वो उन्होंने लड़के। पंजाबी गरीब का क्या कसूर क्या है? उसको ना मंडो ना इनको मंडो, जो ऊपर हुकूमत में बैठा हुआ है। सर वो तो ठीक है, लेकिन वो अपना हक लेने का तो कोई कश्मीरी तो अपना जबरदस्त अंदाज में कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें, आज पंजाब या आला ज़रफ़ी का मुजाहरा ना करता, पाकिस्तान में खून खराबा होता। ऐसा था। देखें, कच्चे के डाकुओं ने मारा है बुकटियों के एक बंदे को, बुकटी बदला लेने पहुंच गए। पंजाबी ने कभी, उसने कहा ठीक है मेरे बच्चे मरे, मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन मैं मुल्क नहीं जलने दूंगा, इस मुल्क के परचम को नहीं जलने दूंगा, इसको सरनगू नहीं होने दूंगा। ये जज्बा जो इस खत्ते के, मैं पहली मरतबा यार, मैंने हमेशा पठानों को डिफेंड किया है, मैंने बलोचों को डिफेंड किया है, मैंने मजलूमों की आवाज़ उठाई है। लेकिन इस वक्त मेरा इलाका मजलूम हो गया। मेरे गांव से गैस निकलती है रंगली से, मुझे नहीं मिलती, मेरे गांव को नहीं मिलती, लेकिन मैंने कभी पाकिस्तान का परचम नहीं नजर आतिश किया। करना भी नहीं। हमें आज देखना है कि रियासत यार माँ है, और इस माँ को हमने सर्व करना है। मैं अपने कश्मीरियों से भी कहता हूँ कि यार देखो, तुम्हें गिला है ना इन जर्नलों से, इन जजों से, इन हुक्मरानों से, तो मेरे भाई इन्होंने हमें भी कुछ नहीं दिया। हमारे जनूबी पंजाब के देहातों में आके देखो ना क्या है, कुछ सर ये पिछले दिनों में इन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया। लिहाजा हमें अब पंजाबी, सिंधी, बलोची, बल्तिस्तानी, कश्मीरी को, पठान को इकट्ठा एक पेज पे होकर पाकिस्तान का परचम थान के इस अशराफिया से जान छुड़ाने के लिए एक बगावत की तहरीक चलानी पड़ेगी। वो तो सर एक पहले भी बंदे ने चलाई थी, वो तो बंदा ही बाहर नहीं आ रहा पिछले 1 साल से। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, कभी कभार बड़ी कॉज के लिए गिरफ्तारियां देनी पड़ती हैं। फ़लस्तीन के मामले पे ना डी चौक के बाहर ख्वाजा आसिफ आया तो मैंने इतना उसे मंडा कि मुझे अंदाज़ा था कि अब ये गिरफ़्तार कर लेंगे, और मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया था कि फ़लस्तीन के मामले पे अगर ये मुझे गिरफ़्तार करते हैं ना, तो मेरी गिरफ़्तारी की वजह से मसला फ़लस्तीन हाईलाइट हो जाएगा, उनके दुखों का मदावा होना शुरू हो जाना है। कम अज़ कम रियासत पाकिस्तान को अच्छा बयान दे देगी कि 200-400 और गिरफ्तारियाँ हो जाएंगी। खैर वो हमारे नसीब में ये खुशकिस्मती नहीं थी गिरफ्तारी की। लेकिन मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अब हम डोर टू डोर जा रहे हैं, और आपको नज़र आएगा एक पॉजिटिव तब्दीली नज़र आएगी कि ये कौम निकलेगी, अपनी खुद मुख्तारी के लिए निकलेगी, कि मेरे पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर हो, मेरे पाकिस्तान के फैसले वाइट हाउस या वाशिंगटन DC में ना हो। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जीते रहे, बड़ी मेहरबानी। कम लग रहा है। अल्लाह हाफिज़।